तो अब और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि रेनू मैम, हमारी जो मैम है, वो अपनी बातों को हमसे साझा करें और हमें कुछ जानकारी दें कि हम किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। रेनू मैम, मैं रेनू मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम, क्या मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? पर रेनू मैम मुझे नजर नहीं आ रही, पर शुभम यहाँ पे हैं। शुभम सर ओके मैम, तो फिर शुभम सर को बोलते हैं। सर, क्या आपको आवाज मेरी आ रही है? हाँ, आ रही है। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर। सर, मैं चाहूंगी कि आप कुछ चंद शब्द हम सबको अपनी हेल्थ को लेकर के बताएं, ताकि हम सब जागरूक हो और इससे संदेश लेकर के आगे बढ़ सके। प्लीज सर। गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध सर एवं मैम। आज का जैसा कि प्रोग्राम है फिट इंडिया एंड रन इंडिया, कह सकते हैं कि मोदी जी ने 1 साल पहले फिट इंडिया के बारे में एक प्रोग्राम चलाया था। जो प्रोग्राम कह सकते हैं कि हमारे देश में पहले मतलब एक केंद्रीय स्तर पर या फिर कह सकते हैं कि ऐसे स्तर से चलाया गया, ये जानकर कि फिट रहना भारतीयों के लिए काफी आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जब तक आदमी फिट नहीं रहेगा तब तक नहीं वो आर्थिक प्रगति कर पाएगा, नहीं राजनीतिक, नहीं सामाजिक। क्योंकि फिट रहना हमारी आवश्यकता है और ये आवश्यकता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिट होने से ये कहा गया है, आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आपका मन विकास नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम है, जैसे पाठड़ हो या कोई किसी भी तरह का एग्जाम है, अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहिएगा तो आप पढ़ ही नहीं पाइएगा, और पढ़ नहीं पाइएगा तो आपके अंदर का जो भी क्रिएटिविटी होता है, क्रिएट करना होता है, कुछ नया चीज सीखना होता है, तो वो चीज आप सीख नहीं पाइएगा। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, और स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ ऐसी जीवन शैली को अपनाना आवश्यक है जिस जीवन शैली के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है कि हमें सुबह सुबह उठना चाहिए, सवेरे सवेरे जितना हो सके हमें सवेरे सवेरे जग जाना चाहिए। और सवेरे जगने के बाद, जिसे कि हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सवेरे जगने के बाद हमें अपने नियमित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको करने के बाद हमें योग करना चाहिए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज के समय में योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, और खास करके इस कोरोना काल में आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कई कैप्सूल्स ले रहे हैं आयुर्वेदिक, जो भी जैसे आपने कहा कि किस प्रकार से तुलसी हुआ या फिर अन्य प्रकार के आयुर्वेदिक औषधि लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि इम्यूनिटी पावर बढ़े। क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ने से ही हमारा जब शारीरिक जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसमें जब ये प्रोग्रेस करता है तो कोई भी बीमारी हमें पकड़ नहीं सकती है, और जब कोई बीमारी हमें नहीं पकड़ेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तब कोई भी काम हम बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जब हम कोई काम अच्छे ढंग से करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा देश विकास करेगा, हमारा समाज विकास करेगा, आप विकास कीजिएगा। तो धीरे धीरे करके इससे क्या होगा कि हम एक विकास का इस दौर में, जो ये भाग दौड़ वाली जो जिंदगी हमारी आ चुकी है, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो हमें एक अपने फिट रखने के लिए हमें एक ऐसी दिनचर्या की आवश्यकता है जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन साथ ही साथ अपने पावर को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के योगासनों, आयुर्वेदिक जो भी होते हैं, तुलसी हुआ या फिर आपका कोई भी प्रकार का मतलब, और खास करके मसालेदार चीजों से हमें अलग हटकर एक जो इंडियन जीवन शैली जो होता है, भारतीय जीवन परंपरा होता है, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के जो जिस प्रकार से हमें खाना, रहना और किस प्रकार से हम आगे विकास कर सकते हैं, इन सभी चीजों को यूज करके वो हमें जीवन शैली अपनाना होगा। ठीक है,
और आज के इस कोविड-19 के दौर में हम आपको यही मतलब कहना चाहेंगे कि फिट रहिए और मानसिक तनाव से दूर रहिए। और मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो योग कीजिए, व्यायाम कीजिए और फ्रूट्स खाइए, और जहाँ तक हो सके तो ताज़ी हवाओं का भी मतलब घूम सकते हैं जहाँ पर भी, और ज़्यादा से हो सके तो अपने मित्र से भी बात कर सकते हैं, और जहाँ से ज़्यादा हो सके तो टेंशन से पूरा मतलब अपने आप को अलग रखिए। अगर लगे आपको कि कहीं टेंशन हो रहा है, तो आप अपने जस्ट कहीं किसी मित्र को कॉल कर लीजिए या फिर किसी से बात कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आप जो आपके अंदर जो भी मतलब एक टेंशन जो चल रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो वो जब वो आपके अंदर से जब बाहर निकलेगा ना, तो आप खुद ब खुद मतलब कि आपका एक स्ट्रेस जो होता है, वो स्ट्रेस लेवल वो हल्का हो जाएगा। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग फिट रहने के लिए व्यायाम कीजिए, खेलिए कूदिए जितना खेल कूद सकते हैं, और जहाँ तक हो सके अभी एक मतलब एक चीज़ आपको जानना होगा कि ये जो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र देखते होंगे और आप सुने भी होंगे कि एक रिसर्च के द्वारा ये देखा गया है कि 2 मंथ से जो मतलब जो कंटिन्यू सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहा था, तो उसके मतलब स्किन में बहुत सारे मतलब डिज़ीज़ देखे गए, जैसे कि चर्म रोग, और जहाँ तक कि चमड़े का ये स्किन कैंसर भी उनको पाया गया रिसर्च में। तो ज़्यादातर हो सके तो जहाँ आपको पानी अवेलेबल है, तो आप साबुन का प्रयोग कीजिए, और सैनिटाइज़र हो सके तो कम से कम उपयोग कीजिए। हाँ, अगर पानी नहीं है तब उपयोग कीजिए, लेकिन कम से कम उसका उपयोग करने का कोशिश कीजिए। ठीक है? धन्यवाद। धन्यवाद सर। ना सिर्फ हमें शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर स्वस्थ कैसे रहें, इस पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद सर। और अब मैं तृप्ति को बुलाना चाहूंगी, जो कि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत होंगी। तृप्ति, क्या आप मेरी आवाज सुन रही है? हाँ, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप धन्यवाद ज्ञापन को प्रस्तुत करें। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय हम विद्यार्थियों के लिए निकाला और अपने ज्ञान के प्रकाश से हमेशा हमारे ज्ञान के प्रकाश से हमेशा हमारे भविष्य के रास्ते को प्रज्वलित करती आ रही है। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ अनुराधा मैम को, जिनके दिशा निर्देश की वजह से ही आज ये कार्यक्रम हम लोग सफल बना पा रहे हैं। और इस आपातकाल स्थिति में भी जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हम लोगों को जागरूक रखने का काम, अपडेट रखने का काम हमारे शिक्षकों द्वारा ही किया जाता है, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा ही आभार प्रकट करना चाहते हैं। और विशेषकर हमारे सभी सहपाठियों, हमारे जूनियर्स जो एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहती है। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहती हूँ अपने शिक्षकों का, जो कर्मबद्ध होकर हमें निर्देश देते रहती है, हमें अपडेट करते रहती है, हमें जागरूक मैम, आवाज आ रही है? यस मैम, मैं इस कार्यक्रम का अंत करना चाहती हूँ। इसके बाद 2 मिनट में आप लोगों को से कुछ कहना चाहती हूँ। ओके मैम। इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अनिरुद्ध सर को अपनी तरफ से, TMBU की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे सारे स्टूडेंट्स के प्रोग्राम को वे लगातार उपस्थित रहे। मैंने जब भी कहा कि हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है और हम आपको बुलाना चाहते हैं, तो वो यहाँ आए और इस प्रोग्राम में उन्होंने हमारे साथ शिरकत की और लगातार से हमारे साथ बने रहे। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं उन शिक्षकों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो NSS की टीम में न रहते हुए भी आप लोगों के साथ हैं, और जो साथ में हमारे हैं वो तो हैं ही, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। और इसके साथ साथ धन्यवाद की पात्र हैं हमारी ये सारी स्टूडेंट्स जो इतना ज़्यादा इनिशिएटिव लेती हैं कि मैं भी उनकी इनिशिएटिव में शामिल हो जाती हूँ, और उनका वीडियो बनाना, उनका पेंटिंग करना, उनका योगा का वो प्रोग्राम मुझे सेंड करना, मैं भी इस कदर उत्साहित हो जाती हूँ कि मैं
सोचने लग जाती हूँ कि कब एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का, चाहे वो किसी भी फैकल्टी की हो, मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करना चाहती हूँ कि भविष्य में भी अगर ऐसा कोई भी प्रोग्राम होगा तो वो इसी प्रकार से इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ती रहेंगी, ताकि हमारे सुंदरवती महिला महाविद्यालय के एनएसएस विंग का सब जगह नाम हो। इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोग को सच में बधाई की पात्र हैं और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, थैंक यू मैम। अदिति, आप अब प्रोग्राम को खत्म कर सकती हैं। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को विराम देती हूँ। धन्यवाद।